हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको जानकारी होगी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर में पीएचडी का प्रोग्राम होता है लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और आज इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में आप फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पीएचडी एडमिशन 2024-25 ऑड सेमेस्टर के लिए है। 13 जून 2024 से यहाँ पे एप्लीकेशंस शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे किस तरीके से आपको कहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकें। अब शुरुआत के पोर्शन में सीधे एनआईटी दुर्गापुर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप कैसे पहुंच सकते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। सेकंड पेज पे आप थर्ड पेज पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान से देख लें। और 13 तारीख को ये अनाउंस हुआ था। अब यहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर्स की कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है, बेसिकली A, B, C, G और K, इतनी कैटेगरीज़ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए हो गई जिसमें रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स विद इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप दी जाएगी। दैट मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई बाहर की फेलोशिप नहीं है, यानी कि डीएसटी, यूजीसी, सीएसआईआर या वगैरह की फेलोशिप नहीं है, तो उनको एनआईटी ही फेलोशिप देगा अपनी, वो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में वैसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ जैसे डीएसटी, यूजीसी, सीएसआईआर वगैरह देंगी। कैटेगरी सी में आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स एट एनआईटी दुर्गापुर में होंगे, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट एनआईटी दुर्गापुर में होंगे जो कि जिनके पास अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे और उन प्रोजेक्ट्स में वो किसी स्टूडेंट को रखना चाहें। कैटेगरी जी में रेगुलर रिसर्च स्कॉलर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अदर हाईली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन वो कैटेगरी जी में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के में ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स आएंगे, ये भी रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स ही हैं जिनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं दी जाएगी, यानी कि ये सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे, यानी कि अपने पैसे लगा करके ये पीएचडी करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर्स की भी कैटेगरी बनाई जा रही है, जिसमें कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद फ्रॉम हिज और हर पेरेंट एम्प्लॉयर, यानी कि कोई एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी एफ़ जो इसकी प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर्स की कैटेगरी है, यहाँ पे प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर्स फ्रॉम किसी इंस्टीट्यूट या फैकल्टी या स्टाफ या एनआईटी दुर्गापुर का ही स्टाफ यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी एच में प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर्स किसी इंडस्ट्री से आ रहे हों। और फाइनली कैटेगरी आई में ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अकेडमी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आए हुए हों। अब यहाँ पे डेडलाइंस वगैरह दी हुई हैं, तो जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 5 जुलाई है, तो अभी भी आपके पास कुछ समय है। पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनकी डिटेल 6 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक किए जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट और सेंटर्स में। और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल 12/7 को आ जाएगी। इसके बाद एडमिशन टेस्ट और वाइवा वो सी क्रिएट किया जाएगा जो कि डिपार्टमेंट या सेंटर में ही होगा 22/7 से 24/7 तक। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट 26/7 होगा। एडमिशन एंड एनरोलमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फिजिकल रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट यहाँ पे 31/7 से 2/8 के बीच में होगी। वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स 3/8 को अनाउंस किए जाएंगे और एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेट लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड 5/8 से 6/8 तक के बीच में होगा। कुल मिलाकर के जो सीट्स हैं वो 100 हैं और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन सीट्स जो हैं 39 हैं। इसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो एमई, एमटेक, एमआर्क, एमफार्म वगैरह, बीटेक, सीए, सीएमए वगैरह सारे लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है। और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो 6.5 सीजीपीए जनरल या 60% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 6.0 या 55% मार्क्स हैं। अगर आप बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक वगैरह के बेसिस पे, तो 8.0 सीजीपी है या 75% मार्क्स हैं। या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7.5 सीजीपीए या 70% मार्क्स हैं।
अगर हम कैटेगरी ए की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा, जो एनआईटी दुर्गापुर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। बाकी ऑल द डिग्रीज़ मस्ट बी फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, आपकी जितनी भी डिग्रीज़ वगैरह हैं वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी किसी के थ्रू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मेंशन है बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएस, एमएससी, एम बी फार्म, एम फार्म, यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे अब अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर नीचे स्क्रॉल करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप बायोटेक्नोलॉजी के अगर बैकग्राउंड के हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी फील्ड में बायोलॉजी या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक और ब्रांच है, बट यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया है। अब सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन एनर्जी में भी कुछ भी नहीं अलाउ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, रेलेवेंट डिसिप्लिन लिखा हुआ है। और सेंटर फॉर एक्सेलेंस में भी कोई भी एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और या एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो कि यहाँ पे लेंगे कि नहीं लेंगे, इसकी जानकारी मुझे कम से कम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फेलोशिप्स कितनी दी जाएंगी। अगर कैटेगरी ए में आप सेलेक्ट हो जाते हैं या कैटेगरी में ए में अप्लाई करते हैं तो आपको इनिशियली 2 साल के लिए 37,000 और उसके बाद 42,000 3 साल के लिए दिया जाएगा, जो कि पीएचडी रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। हालांकि एनआईटी दुर्गापुर कैटेगरी बी, सी, एफ, जी, एच, आई और के लिए स्कॉलर्स को पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है, तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स को ही जो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को फेलोशिप दी जाएगी। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा ओपन ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट को, और 250 रुपये एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स पे, जब आप फीस पे करेंगे तो इस अकाउंट डिटेल में आपको पे करनी है, यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका एक जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर फाइनली वाइवा वो भी होगा। जो सिलेबस है एडमिशन टेस्ट का वो इनकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स अंडर कैटेगरी ए, बी, सी, जी, आई एंड के, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि एडमिशन टेस्ट होगा और उसके बाद वाइवा ओसी होगा। और इसके अलावा सिलेक्शन फॉर प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर्स एफ से एच तक यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, वाइवा ओसी के थ्रू ही एडमिशन यहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है। ए, बी, सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 61,100 फर्स्ट सेमेस्टर, जी, एच, आई के स्टूडेंट्स के लिए 68,100 रुपये पहले सेमेस्टर की फ़ीस है। इसके अलावा अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है ए, बी, सी और एच, आई के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब पीएचडी रेगुलेशंस अगर आपको देखनी है तो पीएचडी रेगुलेशन की वेबसाइट के ऊपर डिटेल दी हुई है। हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में बात करें तो एनआईटी दुर्गापुर पूरा तरीके से रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा। फॉर्म फिल करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये कुछ कंपलसरी फील्ड्स हैं जहाँ जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी, सिग्नेचर इन ब्लू पेन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फ़ोटो आईडी प्रूफ, नेट गेट का स्कोर, मार्कशीट्स और ग्रेड कार्ड वगैरह सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे कौन मैंडेटरी है कि नहीं है कोई चीज़, उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको इन ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। वापस इनकी वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ, ये वेबसाइट का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा। और यहाँ पे जैसे ही आप आई हैव क्लियरली रेड एंड अंडरस्टूड पे टिक करेंगे तो तुरंत यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डाल करके फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।